Hello and welcome to our YouTube channel Students. I am Amar and you are watching Amar Sir's English Classes. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस अंक में स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस पर बेस्ड पैसिव वॉइस। वी आर गोइंग टू कवर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं और इसके साथ ही टेंस पर बेस्ड पैसिव वॉइस आज हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस अंक को। चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले अपन एक्टिव वॉइस को रिकॉल करते हैं। जिस प्रकार से अपन ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस हो सकता है। तो लेट्स रिकॉल इट। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हम लेते हैं विल या शैल। अब आप सभी जानते हैं शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे और विल का प्रयोग हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। उसके बाद में मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही होती है और लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए नेगेटिव में क्या होता है, फिर सब्जेक्ट विल या फिर शैल, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम। उसके बाद में मेन वर्ब से पहले हम नॉट लगाते हैं और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होती है और फाइनली ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। देन इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फाइनली ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंट्रो नेगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद में नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और फाइनली ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गए हमारे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स। अब हम इन पर बेस्ड कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए सेंटेंसेस, ही will help you, she will not teach you, shall I call you, will he not read a story। अब देखिए इन सभी सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस के हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो होता है उसका सब्जेक्टिव केस हम लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस हुआ। उसके बाद में यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हमें लेनी होती है वो होती है विल या शैल और इसके ठीक बाद में हम बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बी फॉर्म के प्रयोग के बाद में मेन वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म में होगी, बाय हम लगा देंगे और जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस हम लास्ट में ले लेते हैं। नेगेटिव में भी उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस विल या शैल, बी से पहले नॉट लगाना है, उसके बाद बी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, बाय का प्रयोग कर देंगे और फाइनली सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल या शैल जो ऑब्जेक्ट हमको सब्जेक्ट के रूप में हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम विल या शैल लेंगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है यानी जो भी सब्जेक्ट हुआ उसको हम यहाँ ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली विल या शैल लेंगे। उसके बाद बी का हम प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में होगी, बाय का प्रयोग करेंगे और फाइनली सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस एंड वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। इसी प्रकार इंट्रो नेगेटिव में सबसे पहले विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस और बी से पहले हम लगा देंगे नॉट।
नॉट के बाद में बी के बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में बाय का प्रयोग कर देंगे और लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ ले लेंगे। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। अब हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। तो यू को जब हम सब्जेक्टिव केस पे भी लेके आते हैं तो यू ही रहता है, ठीक है। यू के साथ सेकंड पर्सन है तो हम क्या ले लेंगे, विल। यू विल बी, अब देखो मेन वर्ब क्या है, हेल्प। हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प्ड। तो ये हो गया हेल्प्ड बाय, और जो भी सब्जेक्ट है हमारा ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, और ये लास्ट में हिम आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट, शी विल नॉट टीच यू। इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। नॉट हमें लगाना है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। उसके बाद में हम लगाएंगे बी, और जो यहाँ पर हमें वर्ब है उसको हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में। तो टीच का V3 होता है टॉट। उसके बाद बाय, और बाय के बाद में जो भी सब्जेक्ट है शी है तो शी का क्या हो जाएगा, हर, और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शैल आई कॉल यू। तो यहाँ पर हम यू से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या ले सकते हैं, विल। तो विल यू बी, कॉल है तो कॉल का V3 क्या होता है, कॉल्ड। बाय आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार विल ही नॉट रीड ए स्टोरी। विल ही नॉट रीड ए स्टोरी, तो ए स्टोरी ना, तो ए स्टोरी से पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, विल। ए स्टोरी, ठीक है, नेगेटिव है, नॉट। बी, रीड है, रीड का V3 होता है रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफर होता है। तो ए स्टोरी विल नॉट बी रेड बाय, और फाइनली जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, एंड विल पुट द क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो लेट्स सी। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में फ्यूचर परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं विल या शैल, हैव, प्लस मेन वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म में होती है, और फाइनली ऑब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 और फाइनली ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंट्रो नेगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव से पहले नॉट, नॉट के बाद में हैव के बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हमारे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस। शी will have read a story. I shall not have completed my work. Will he have eaten food? Will Ravi not have played chess? अब देखिए इन सेंटेंसेस
पे पहले हम देख लेते हैं इनके पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लेंगे, उसके बाद में विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि परफेक्ट केस है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, बाय का हम प्रयोग कर देंगे, लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार नेगेटिव में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में बाय का प्रयोग होगा और जो भी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस बाय और फाइनली सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। लास्ट वन विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, और इन दोनों ही केसों में हमें क्वेश्चन मार्क एंड में लगाना होता है। तो चलिए अब इन सेंटेंसेस का हम पैसिव बनाते हैं। शी विल हैव रेड ए स्टोरी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए स्टोरी। ए स्टोरी थर्ड पर्सन है, विल हैव बीन रीड रेड रेड, तो रेड बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ लास्ट में ले लेंगे हर। नेक्स्ट वन, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो माई वर्क, ठीक है, विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में देखिए फूड है, तो फूड को हम यहाँ पर क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, फूड से पहले विल, विल फूड हैव बीन ईटन बाय, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, और फाइनली क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देंगे। लास्ट वन, विल रवि नॉट हैव प्लेड चेस, तो चेस से पहले हेल्पिंग वर्ब विल चेस नॉट हैव बीन प्लेड बाय, लास्ट में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस रवि और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसमें अब कंफर्टेबल हो चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और अब हम अगले अंक में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।